के छात्रों, कॉपलेटिव कंजंक्शन का प्रकार चल रहा है। कॉपलेटिव में कौन कौन शब्द आते हैं, इसमें इसके पहले मैं बोथ और एंड पर बेहतरीन ढंग से जितने मॉडल का इधर आते हैं वो सब मैं बता दूं। अब मैं बताने जा रहा हूँ नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो। सिर्फ नहीं बल्कि ही, यह भी समान शब्द एवं समान वाक्यों को जोड़ता है। इसका प्रयोग इसका प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। यदि यह सब्जेक्ट के स्थान पर रहे तो अंत वाला अंत वाला सब्जेक्ट के अनुसार हर का प्रयोग होता है। जैसे नॉट ओनली राम but also his brothers are ill। ये ब्रदर्स के अनुसार नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स आर इल। तो ब्रदर्स बहुवचन है, हर में आर हुआ। सिर्फ राम ही नहीं बल्कि उसके भाई लोग बीमार हैं। नॉट ओनली यू, देखिए समान शब्द, राम नाउन है, ब्रदर्स नाउन है, यू प्रोनाउन है। प्रोनाउन और नाउन के बीच तो एक दूसरे के साथ चलता है, क्योंकि नाउन के बदले प्रोनाउन आता है। तो नाउन और प्रोनाउन एक साथ रह सकते, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक नाउन एक वर्ब, एक नाउन एक एडजेक्टिव, ऐसा कभी संभव नहीं। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई एम इल। देखो, सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी बीमार हूं। तो आई सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट, यू प्रोनाउन, आई प्रोनाउन।
राम नाउन हिज ब्रदर्स। इस तरह छात्रों आप नोट डाउन करते चलिए, लिखते चलिए। He is not only a teacher but also a singer। वह सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि गायक भी है। देखिए ए आर्टिकल टीचर समान शब्द स्वीकार, ए आर्टिकल सिंगर नाम, देखिए समान है। he is not only rich but also strong। देखिए समान शब्द, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा फिर एडजेक्टिव। समान शब्द इसी को कहते हैं। फिर देखिए ये नॉट ओनली रन्स बट आल्सो प्लेज। देखिए यह वर्ब समान इसी को कहते हैं। वह सिर्फ दौड़ता ही नहीं बल्कि खेलता भी है। समान शब्द इसी को कहते हैं। इस तरह का इसका प्रयोग है। समान शब्द में यदि कोई आगे पीछे होता है तो एरर गलती। अभी हम एक मॉडल दिए, अभी फिर देखिए ईवीआई मॉडल देने जा रहा हूं। देखिए नॉट ओनली ही प्लेज। बहुत से छात्र पूछते हैं एक वाक्य में एक ही कर्ता को एक से अधिक बार रख सकते हैं, अनेकों बार रख सकते हैं, क्योंकि कंजंक्शन का काम है वाक्य को जोड़ना। एक वाक्य होने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए। तो नॉट ओनली ही प्लेज बट आल्सो ही रन्स। देखिए छात्र, देखने में तो वाक्य सही लगता है। ही रन से एक वाक्य हो गया, ही प्लेज एक वाक्य हो गया, देखने में सही है परंतु वाक्य गलत है। ग्रामर का नियम है कि नॉट ओनली बट सो समान वाक्य शब्द को जोड़ता है। यदि नॉट ओनली वाक्य के शुरू में रहे तो वह वाक्य इन्वर्सन में रहता है, बार बार समझा रहे हैं। और इन्वर्सन उस वाक्य को कहते हैं इंट्रोगेटिव का, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगना इन्वर्सन है। तो नॉट ओनली ही प्लेज कौन टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो नॉट ओनली का सहायक क्रिया क्या होगा, नॉट ओनली डज ही प्ले बट आल्सो ही रन्स। देखिए छात्रों,
इन्वर्सन करने पर भी वह गलत हुआ, इसी को ट्रिक करते हैं। हर किताब में लिखा रहेगा कि नोट ओनली यदि वाक्य के शुरू में रहे तो वह इन्वर्सन में होता है, लेकिन इसके बावजूद भी गलत है। क्यों, जरा गौर से सोचिए। अंग्रेजी में नोट एडवर्ब है, ओनली भी एडवर्ब है, और डज यहाँ वर्ब हो गया। हम एक बात परिभाषा बता रहे हैं कि नोट ओनली बट अल्सो समान शब्दों को जोड़ता है, और नोट ओनली वाक्य के शुरू में रखेंगे तो इन्वर्सन होगा। इन्वर्सन उसको कहते हैं जो रूप इंट्रोगेटिव का, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगना। देखिए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, तो नोट ओनली डज यहाँ सही है। ही प्ले हो गया, जब डज हो गया तो प्ले हो गया। पार्ट में पार्ट यहाँ कंजंक्शन हो गया, और अल्सो फिर एडवर्ब हो गया। तो नोट ओनली बट अल्सो में नोट ओनली और अल्सो एडवर्ब है, बट ही कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो नोट ओनली एडवर्ब के पहले हो। अभी हम आगे पहले वाक्य बताए थे, समान शब्द को जोड़ता है, तो नोट ओनली एडवर्ब हो गया, डज वर्ब हो गया। अब बट अल्सो को हम डायरेक्ट रख देते हैं ही के पहले, तो ही प्रोनाउन हो गया। अब आप गौर से देखिए, देखिए तो देखिए गौर से देखिए, देखिए गौर से। नॉट एडवर्ब है, ओनली एडवर्ब है, ये वर्ब के पहले हो, और बट अल्सो कहाँ हो रहा है, प्रोनाउन के पहले। इसलिए गलती है। अब इस गलती से बचने के लिए क्या करेंगे कि बट को जो का तो रहने देंगे, और आल्सो को ही के बाद रख देंगे। तो जब आल्सो को ही के बाद रखेंगे, तो आल्सो हो गया एडवर्ब, रन हो गया वर्ब। फिर देखिए एडवर्ब प्लस वर्ब, फिर एडवर्ब प्लस वर्ब। तो इस तरह से गलती को बचना है। जरा देखिए, फिर अब तो शुद्ध करते हैं। नॉट ओनली डज ही प्ले बट ही आल्सो रन्स। हमारा सही हो गया। आल्सो हो गया एडवर्ब, रन्स हो गया वर्ब। देखिए समान शब्द हुआ ना, एडवर्ब प्लस वर्ब। यहाँ यहाँ से यहाँ तक हो गया एडवर्ब, डज हो गया वर्ब। इसी को कहते हैं कंसेप्शन। नहीं तो बच्चा लोग समझता है कि नोट ओनली के साथ बट अल्सो लगता है। नोट ओनली के साथ बट अल्सो लगना जरूरी है, लगेगा, लेकिन यही मुख्य एरर है। इसका भी प्रयोग समान शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग है। इसका भी प्रयोग सटीक एवं
एक के स्थान पर है। जब यह सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो ये पहले वाले सब के अनुसार verb का प्रयोग है। देखिए साथ, राम एज में एज ब्रदर्स ईट किल। देखिए दोस्त, हमारा सही, क्योंकि ये राम के अनुसार था, राम के अनुसार था, ब्रदर्स के अनुसार भार नहीं है। राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज किल, यही मुख्य इसका इरर है, मुख्य इरर ही। देख, एज वेल एज में ही के अनुसार भार, इज responsible for this work, ही के साथ साथ मैं इस काम के लिए जवाबदेह हूँ। उत्तर होगा हमारा ही के अनुसार ई जाएगा, इसको ध्यान रखें। यही एज वेल एज में यही मुख्य अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। अब हम एज वेल एज को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। ही इज रिच एज वेल एज स्ट्रॉन्ग, वह धनी के साथ साथ मजबूत है। ही इज ए लीडर एज वेल एज ए सिंगर। तो यही ध्यान रखना है छात्रों, एज वेल एज में कोई खास परेशानी नहीं है। जब यह सब्जेक्ट का स्थान पर है तो एज वेल एज के पहले वाले शब्द के अनुसार बाद वाला वर्ब का प्रयोग होता है। अभी अभी हम कॉपुलेटिव बताए, कॉपुलेटिव में अभी हमने एंड को छोड़ा है, उसको कुछ और ढंग से बताना है। सिंपली एंड का प्रयोग जानते हैं कि जब दो नाउन को एंड से जोड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल होता है, लेकिन उसकी चर्चा आगे होगी। एगो ट्रिक बता दें, एक एंड होता है, एंड नोट होता है, इसमें लिख एंड नोट के पहले वाले कर्ता के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है।
अभी एंड का चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए जैसे एज वेल एज का प्रयोग होता है वैसे एंड नोट का एंड तो एक से अधिक को जोड़ेगा तो भर लेगा, लेकिन उस पर कुछ और करना है इसलिए भी उसको पोस्टपोन रखें, एंड नोट देगा। इज इल इसके अनुसार आया, नाम के अनुसार, यही हम बताना चाहते हैं। राम एंड नोट इज ब्रदर्स आर इल, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि राम के अनुसार इज हुआ, एंड नोट है तो एंड नोट के पहले वाले शब्द के अनुसार, लेकिन यदि हम नोट हटा देते हैं तो हर प्लुरल हो जाएगा। देखिए, राम एंड हिज ब्रदर्स आर इल, देखिए गौर से, क्योंकि जब एंड हो गया तो दो को जोड़ दिया। तब अगला वीडियो में विशेष बताएंगे एंड कब कब सिंगुलर लेता है। अभी तत्काल बताया कि एंड नोट रहेगा, इसके एंड नोट के पहले वाले के अनुसार वर्ब होगा, और यदि एंड डाल देंगे तो वर्ब हमेशा प्लुरल होगा। जैसे देखिए, राम एंड सीता, जब एक से दो हो गया ऑटोमेटिक वर्ब प्लुरल होगा। आर पॉपुलर इन इंडिया, ये हमारा सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।